तो यूपी, बिहार और एमपी पुलिस भर्तियों के लिए हम जीरो टू चैंपियन सीरीज ला रहे हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी। और वो बच्चे जिन्होंने 12th में मैथ नहीं भी लिया है, ठीक, और वो सोच रहे हैं मैथ बहुत डिफिकल्ट होती, कठिन होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन एग्जाम में इतना हाई लेवल का नहीं आता है, कुछ बेसिक लेवल का आता है, जो कि आप तैयारी करके भी कुछ 3-4 महीनों में सीख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी सीरीज है, आप इसकी मदद से भी अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सीरीज में बताया जाता है, आप उस सिस्टम को फॉलो करें और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इतना कोई बड़ा भारी काम नहीं है। जैसे ये सीरीज चलती जा रही है, आप इनके सवाल को लगाते जाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें सवाल को नोट करते जाइए और बाकायदा टाइप बाय टाइप करते जाइए। हमारे इस सीरीज में आपको पीवाईक्यू मिलते रहेंगे, जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हैं और मैथ में अच्छे हो सकते हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सीरीज का पहला सवाल है, तो हमारा पहला सवाल है 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे। बोला गया है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न बनानी है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। 0.24 लिखा है, दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 24/100, मतलब फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्न, भिन्न बनाना है। अब 0.24 लिखा है, अब दशमलव हटाएंगे, जितने अंक के आगे दशमलव लगा होता है बटे में उतने 0 लगा देते हैं। 2 अंक के बाद है तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब जो हमारी भिन्न है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 24/100। अब सिंपल इसको काट लेंगे 4 के टेबल से, 4 6 24 और 25 चौको 100। तो हमारी जो भिन्न है वो क्या आ जाएगी, 6/25। यही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 617 प्लस, हमारा सवाल दिया गया है 617 प्लस 6.017 प्लस 0.617 प्लस 6.0017 बराबर है किसके। तो इस सवाल को किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल 617 प्लस दशमलव हटाएंगे, कितने के बाद दशमलव है 3, तो बटे में 3 0 आ जाएंगे। ठीक, ऐसे आगे यहां पे भी दशमलव हटाएंगे, बटे में 3 0 आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, और हमारा 60017। अब सिंपल इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमेशा 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। इनका अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000। अब ये एक है, एक से 10,000 को भाग देंगे, कितना आएगा 10,000, और 10,000 का 617 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 617 इंटू 10,000 प्लस, अब 1000 से 10,000 को भाग देंगे, बचेगा 10 टाइम चला जाएगा और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10610 प्लस, अब फिर 1000 से 10,000 को भाग देंगे, 10 टाइम जाएगा और फिर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6170, फिर प्लस 10,000 का 10,000 भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा और ये सिंपल ऐसे लिखा रहेगा। अब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, ये जगह 7 0 जोड़ेंगे, 0 0 0, तो ये जगह 7 1 7 और 1 8 8 और 7 15 15 का 5 कैरी गया 1 1 2 3 3 0 6 6 6 6 12 12 7 19 का 9 हासिल, 19 का 9 हासिल लगा 1 और 1 1 2 और ये 6 1 से आ जाएगा, बटे कितना था 10,000,
अब नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, यहाँ 6 के आगे इधर। तो ये वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा 629.6357। इसी तरह हमारा फिर से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा तीसरा सवाल है, बोला गया 4.858585 डैश 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 की भिन्नता संकेतात्मक पद्धति क्या है। बोला गया 4.858585 डैश 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 इनफाइनाइट, अनंत तक है। तो इसको हम 4.85 के ऊपर बार लगा देंगे। इसको ऐसा कर सकते हैं, बार का मतलब वही होता है कि नंबर जो आपस में रिपीट हो रहा है, ठीक। और जितने के ऊपर बार होता है हमेशा उतने नंबर रिपीट होते हैं। अगर 1 के ऊपर बार होता तो मतलब 5 बार रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ 8 के ऊपर भी बार है, मतलब 85 से रिपीट होता जा रहा है, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। दशमलव हटाएंगे और जितने के ऊपर बार होता है उतने बटे उतने 99 लगा देते हैं हम। तो जगह 485/99, और दशमलव के बाद जो अंक होता है, ठीक, जितने भी अंक होते हैं जिनमें बार नहीं होता है उनको क्या करते हैं, उनको घटा देते हैं सिंपल। तो -4, इसमें 4 के ऊपर नहीं है तो -4 कर देंगे। इधर 3 होता तो -3 कर देते हैं। अब 485 में 4 घट जाएगा तो आ जाएगा 481/99। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए था। तो हमारा अगला सवाल है, बोलेगा 11.96 गुणे 11.96 प्लस 11.96 XY प्लस 0.04 गुणे 0.04 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x और y का मान बताना है, ठीक। सिंपल है, इसको हम 11.96 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 11.96 XY प्लस इसको लिख सकते हैं 0.04 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ये हमारा a स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर, और ये हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारी 0.04 आ जाएगी, और 2 हमारा x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 11.96 XY बराबर होगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 11.96 इंटू b की वैल्यू क्या है 0.04। अब 1196 से 1196 कट जाएगा तो XY बराबर आ जाएगा 2 गुणे 0.04। तो XY बराबर 0.08, इसको गुणा कर लेंगे आपस में, तो हमारी XY की वैल्यू क्या है 0.08। इसी तरह हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसी तरह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सी नहीं। 0.08 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक। अब हमारा अगला जो सवाल है, तो हमारा अगला सवाल है, बोला गया है 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। दशमलव बताना है, कितने बताना है 1 सेकेंड का। तो पूछा इसका 1 सेकेंड का किससे पूछा है, 1 मिनट से। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी केस में दशमलव मान पूछा है तो 60 से हम भाग दे देंगे 1 को, तो सिंपल 60 से भाग दीजिए 1 को, 0.1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे और 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 60 बन जाए 60। अब 100 में 60 जाएगा तो 40 बचेगा, दशमलव लगाइए तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब कितने हो जाएगा 6 6 जा 36, तो आ जाएगा 600 360। ऐसे बढ़ाएंगे फिर हमारा 40 बचेगा और फिर 0 आ जाएगा और ये फिर 6। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। तो हमारा जो मान आ जाएगा वो जाएगा 0.0166। ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन बी में आ रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।